नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप शुरू कर चुके हैं हमेशा की तरह डी12 न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले तेज बहादुर प्रताप सिंह, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो देश में मौजूदा देश में अभी जो किसानों के ऊपर और जो छात्रों के ऊपर और जो सरकारी नौकरियों वाले के ऊपर जो प्रताड़नाएँ हो रही हैं, उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, वो उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल डी भारत में। जो देश में अभी चल रहा है किसानों के ऊपर, चाहे छात्र हो छात्राओं पे क्या कहना चाहेंगे सर? जय हिंद, जय जवान, जय किसान जी। देखिए, आपने बाकी चैनलों के माध्यम से दिल्ली की हालत देखी होगी कि किसानों के ऊपर किस प्रकार से लाठियां चलाई जा रही हैं और जेलों में भी डाला जा रहा है। यही आप देख रहे, छात्रों के साथ भी कुछ दिन पहले जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके साथ लाठीचार्ज भी किया गया। यानी कि हर क्षेत्र के अंदर आप जो भी क्षेत्र आप देखिए, देश को बिल्कुल बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं और जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी वो सब बेच चुके हैं। आज देश की हालत बहुत खराब है। एक व्यक्ति जो है पहले तो नौकरी के लिए भागता था, अब समस्या ये आ गई देश के अंदर लोगों के पास में रोटी के लिए भाग रहा है कि हम रोटी कहाँ खाएं, हमारे घर में रोटी चूल्हा कहाँ से जलेगा। है जो हमारे देश का, वो भी लाठियां खा रहा है। कल जैसा अभी चल रहा है दिल्ली से लेके हरियाणा पंजाब तक, उस पर क्या कहेंगे सर किसानों के बारे में? बहुत ही ये जो है निंदनीय है कि सरकार के लिए, जो जिसको एक तरफ तो कहते हैं अन्नदाता, आप अन्नदाता के अकेले की मत सोचिए, साथ में आप सैनिकों का भी देखिए। जिसको कहते हैं देश का रक्षक, सैनिक होता कौन है? किसान का बेटा होता है। किसान और जवान एक ही है। जो किसान होता है उसी का बेटा जवान होता है। किसी सेठ का साहूकार का बच्चा के फौज में नहीं जाता है। उनका भी डीए बंद कर दिया गया। कितने दिन से उनको ना वेतन बढ़ोतरी हो रही है। अब तो सुन रहे हैं कि जो बिल आ रहा है, एक और नया बिल आ रहा है जिसके अंदर आर्मी की भी पेंशन बंद की जा रही है। आप करना ही चाहते हैं तो आप अपनी पेंशन जो वेतन है आए दिन तीसरे दिन बढ़ा लेते हो और इस देश के बारे में सोचते नहीं। देश का दुर्भाग्य है। जीडीपी भी बहुत गिर रही है सर हर तरीके से। जैसे कोरोना हो, जैसे मनमोहन सिंह ने पहले कहा था कि जब नोटबंदी होगी तो कम से कम देश 50 साल पीछे चला जाएगा, उसमें कोरोना ने भी बढ़ोतरी कर दी। तो हर तरीके से प्राइवेट सेक्टरों में जो ये भगा दे रहे हैं, सब बेच दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? भैया, मेरे तो मानना ये है कि कोरोना तो एक बहाना है जी। इन्हों को देश को बेचना है और कोरोना के बहाने देश को बेचा जा रहा है। क्या पहले रेलवे प्रॉफिट नहीं दे रही थी जी? एक ज़माना था, मुझे याद है रेल मंत्री लालू यादव थे, कितना प्रॉफिट दिया था और उन्होंने किराया कम किया था। आज सारा सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गए। कोई भी चीज़ संस्थाएं इन्होंने छोड़ी नहीं। कोरोना एक बहाना है, देश को बेचना है। मोदी का उद्देश्य यही है। जैसे जर्मनी में जो हिटलर थे, वही हिटलर की कॉपी ये है। जब तक देश बर्बाद नहीं हो जाएगा इस देश का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमारे संस्कृति में है और हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि देश का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दीजिए जिसका परिवार ना हो। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रदेश भी और देश भी हमने ऐसे व्यक्ति के हाथ में सोच दिया जिसके पीछे परिवार नहीं है। तो उन्हें परिवार के दुख और दर्द का ज्ञान नहीं है। उन्हें परिवार कैसे पाला जाता है, परिवार का दुख दर्द क्या होता है। जैसे लव जिहाद के ऊपर कुछ चल रहा है, उस पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे सर अपनी? नहीं, उस पर तो मैं अब क्या टिप्पणी दूँ, आपको पता ही है सारा सब कुछ। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। जाते जाते कोई प्यारा सा संदेश हमारे देशवासियों के लिए? मैं देशवासियों से यही कह रहा हूँ कि जाग जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जाता है, जो जगा हुआ सोने का बहाना कर रहा है उसको क्या जगाया जाता है। मुझे लगता है कि जो देश जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, उनकी आत्मा रोती है कुछ देख के कि एक देश क्या मुर्दों का हो गया है। अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सभी किसानों को उनका सहयोग करना चाहिए। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि हर व्यक्ति एक एक सदस्य को अपने घर से भेजे कि नहीं, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डी भारत। मिलते हैं अगले मुद्दे में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।